हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम मैया कबहू बढ़ेगी चोटी पद की व्याख्या करेंगे और यह सूरदास जी का है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितिवेर मोही दूध पियद भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गोहद नवावत जेहे, नागिन से भुई लौटी। कांचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। तो चलिए पद की व्याख्या करते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। इस पद का संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि बाल कृष्ण बचपन में दूध पीने के लिए आनाकानी करते थे। उन्हें दूध पीना पसंद नहीं था। इसी कारण माता यशोदा प्रलोभन देकर कहती है कि अगर तू भी दूध पिएगा तो तेरी जो चोटी है वह बलराम के जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बात पर कृष्ण राजी हो जाते हैं और दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत दिन दूध पीने के बाद भी उनकी जो चोटी है वह बढ़ती नहीं है। तो माता यशोदा से वह बाल कृष्ण प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। वह क्या कह रहे हैं कि मैया कबहू, कबहू मतलब कब बढ़ेगी चोटी, यह जो मेरी चोटी है यह कब बढ़ेगी। कितिवेर मोही दूध पियद भई, यह अजहू है छोटी। कितिवेर कितना टाइम हो गया है, मोही मुझे दूध पीते पीते, पियद भई दूध पीते पीते, यह अजहू है छोटी। लेकिन यह अजहू आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। तू तो कहती थी कि मैं अगर नित्य दूध पिया करूँगा तो मेरी भी चोटी जो है वो बल की बेनी जैसी मोटी हो जाएगी, अर्थात कि दाऊ बलराम जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन अभी भी वैसी की वैसी है। आगे है, काढ़त गोहत नवावत जेहे, नागिन से वही लोटी। इसी कारण तो मेरी चोटी को संवारती है, गूंथती है, नहलाती है, जिससे कि मेरी जो चोटी है वो नागिन की तरह भूई भूई अर्थात जमीन पर लेटेगी। इसी कारण तो मुझे काचो दूध पियावती, पची पची देती ना माखन रोटी। इसी कारण तो मुझे काचो, काचो मतलब कच्चा दूध पिलाती है और देती ना माखन रोटी। और श्री कृष्ण जी को क्या नहीं देते हैं, माखन और रोटी, लेकिन उन्हें क्या पिलाते हैं, कच्चा दूध, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनका जो प्रिय खाद्य माखन और रोटी है उनको वो नहीं मिलता है, तो वे रूठ जाते हैं। कौन, बाल कृष्ण। आगे है, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि त्रिभुवन तीनों भवन में मनमोहन मन को मोह लेने वाली हरि हलधर की जोटी, अर्थात कि तीनों भवन में हरि और हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, हरि हलधर की जोड़ी जो है वो तीनों भवन में मन को मोह लेने वाली जोड़ी है। अर्थात कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली जोड़ी है। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है। सबसे पहला तो प्रश्न आ सकता है क्या कि चोटी कैसी, मतलब श्री कृष्ण जी किसके तरह चोटी चाहते हैं, तो सही उत्तर होगा बलराम की जैसी, अर्थात उसके दाऊ बलराम की जैसी वह चोटी चाहता है।
वो क्या पीने के लिए आनाकानी करता है? दूध पीने के लिए। और कैसी चोटी चाहिए? लंबी और मोटी। आगे है किस तरह जो चोटी है वो जमीन पर लेटेगी? नागिन की जैसी। और यशोदा कैसे दूध पिलाते हैं? कच्चा दूध पिलाती है। और उन्हें खाने के लिए क्या नहीं देती है? माखन और रोटी, जो कि उनका प्रिय खाद्य है। और तीनों भवन में किसकी जो जोड़ी है मन को सुख पहुंचाने वाली है? तो हरि और हलधर। हरि और हलधर की जो जोड़ी है वो मन को सुख पहुंचाने वाली जोड़ी है। और सूरदास जी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सूरदास। और उनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं अगर आएगा तो सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये 3 जो हैं उनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।